मैं एहसानुल हक मलिक, हमारे सहयोगी शिव नारायण कुशवाहा। आज मैं जनपद सिद्धार्थनगर में एक गांव में हूँ और तहसील डुमरियागंज इसकी लगती है, झिमड़ी गांव है। हमारे साथ एक बुजुर्ग हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि सरकार ने ये वादा किया था कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे, हकीकत क्या है? आप बताएं कि आपकी आय दुगनी हुई? नहीं हुई। और थोड़ा आगे नहीं हुई है। थोड़ा तेज बोलिए। नहीं हुई है। कैसे? पूरी बात बताओ। सरकार का जो प्लान था कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे, तो किसानों को उससे कोई रिस्पॉन्स नहीं। जो धान का निर्धारित मूल्य सरकार ने तय किया है, उससे कम रेट पर आज धान बिक रहा है। इस बारे में क्या कहेंगे कि आपकी कितनी लागत आई, क्या हुआ? लागत तो हमारी बहुत है। अब धान 1000 में बिक रहा है, मोटा धान। सब धान सरकार के यहाँ मोटा ही है, दूसरा तो है नहीं। पर क्विंटल कितनी लागत आई होगी आपकी? तो कम से कम लगेगी 2000। अच्छा, 2000 रुपये में इनका धान ऐसे लागत है बिक रहा और है 1000। 1900 रुपये में बिक रहा है। अब आप सरकार खुद ही समझ सकती है कि किस तरह किसानों की आय दुगनी होगी। आपके यहाँ जानवर भी बहुत छुट्टा होंगे, वो खेत चल रहे हैं, उसकी रखवाली के लिए भी आपको बड़ी देखभाल करनी होती होगी। हमारे यहाँ जानवर नहीं, बाहर से लाके लोग यहाँ छोड़ देते हैं, तो उसकी देख रेख करने के लिए उनको परेशानी होती है। यहाँ कोई गौशाला बना रखा है आसपास? नहीं, यहाँ तो करीब में कहीं नहीं दिखता है गौशाला। अभी हम लोग पूरे लखनऊ से निकल करके जब हम लोगों ने देखा है कि तमाम जानवर छुट्टा जो हैं वो खेत को चर रहे हैं, और किसानों को उससे जो उपज उनकी होती थी, अगर 10 कुंटल होती है तो 3-4 कुंटल होती है, सारे के सारे चर जाते हैं। और जैसा कि कल मैंने अपने वीडियो में दिखाया था कि आपके जो ये गौशाला बने हुए हैं उसमें चंद पशु हैं और उनके खाने और पीने का भी कोई इंतजाम नहीं है। आप बॉम्बे से आए हैं, बॉम्बे की पोजीशन लॉकडाउन से किसान मजदूरों के हालात खराब हैं। आपका धंधा क्या हुआ? धंधा जब चले गया है, लॉकडाउन के पहले जो था अपना नाम बताइए। और कमाल अहमद। आपका वहाँ किस चीज़ का धंधा था? भंगार का था। वो इस समय बिल्कुल ठप हो गया। एकदम बोले तो भूखी बने रहे वो। अच्छा, वहाँ से जो आपके साथ लेबर काम करती थी और तमाम लोग वापस आए हैं गांव में, उनकी मशक्कत से आए हैं बेचारे। वो तो कुछ पैदल आए हैं, कुछ गाड़ी पाए हैं, कुछ टेम्पो पाए हैं, बहुत दिक्कत से आए हैं। सरकार ने कोई तो व्यवस्था लाने के लिए कुछ नहीं। अच्छा, कोई सुविधा नहीं। उनको कोई सुविधा भी नहीं दे रही? कोई सुविधा नहीं। अरे डंडा खा के आए बेचारे, पैर सुझाया है। अच्छा, ये बताइए, गांव में जो लेबर आई उसको यहाँ भी काम नहीं है? कुछ नहीं, कुछ परेशान लोग हैं यहाँ पे। कौन सा काम है गाँव में? तो उनके सामने भुखमरी की जैसी समस्या होती है। भाई है वो पूरी तो ही चली रहा है, पूरी तो ही है। बहुत दिक्कत आ गई सामने। ये बॉम्बे से आए हैं, इनका एक बहुत बड़ा भंगार का काम था, वो भी ठप हो चुका है। वो अपने गांव चले आए हैं और बॉम्बे में इधर के काफ़ी लोग काम करते थे मजदूरी में और भंगार वगैरह में। तो वो जितनी भी लेबर आई है वो किस तरह से आई है वो सभी सरकार भी जान रही है और पूरा देश जान रहा है। और यहाँ आके उनके सामने भुखमरी की एक समस्या खड़ी हो गई है। सरकार को चाहिए कि जिसने उसने वादा किया था उसको कम से कम पूरा करे। आप ये बताइए कि 15 लाख सरकार ने वादा किया था देने के लिए, आपको मिला 15 लाख? नहीं, 15 रुपया नहीं आया। 15 पैसा नहीं आया, रुपया तो छोड़िए। सरकार ने 15 लाख जो देने का वादा किया था, मोस्टली मैंने सारे गांव में देखा है कि किसी को एक पैसा नहीं मिला है। और जो किसानों को 6000 रुपया साल मिलते ही है, उसके लिए भी इनको बहुत ही परेशानियां उठानी पड़ती है। आधा पैसा तो रिश्वत में चला जाता है। और तमाम ऐसे गांव हैं जहां एक प्रधानमंत्री का योजना के तहत जो रोजगार के लिए कहे थे, उनको सिलेंडर भी नहीं मिल पाया है और तमाम परेशानियां उनके साथ खड़ी हैं। आप गांव में राशन और जो तमाम सुविधाएं हैं क्या मिल रही हैं? आप बताएंगे, अपना नाम बताइए।
रामुल्ला बोले आपको राशन गांव में मिल रहा है? आधा मिल रहा है। और एक कोटा मिलता है। सरकार से और कोई सुविधाएं आपको मिल रही है? आपकी उम्र कितनी हो गई? पेंशन मिल रही है? नहीं। पेंशन भी नहीं मिल रही है। सरकार ने जो वृद्धा पेंशन और वृद्धों के लिए तमाम योजना जो घोषणा की थी वो भी गांव में नहीं मिल रही है। स्वास्थ्य और शिक्षा तो बिल्कुल बैठ ही चुका है गांव में। अभी किसी भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जाएंगे तो वहाँ एक टेबलेट नहीं मिलेगी। और स्कूल जो है आप कहीं का स्कूल देख लीजिए, वहाँ बच्चे पढ़ने तो लॉकडाउन की वजह से आते भी नहीं है। वैसे भी ग्रामीण क्षेत्र के जो स्कूल हैं मास्टर वैसे भी पढ़ाने नहीं आते हैं। आपको पता होगा कई मंत्री और अधिकारी जब स्कूलों में पहुँचे तो बच्चों को 5 तक का पहाड़ा भी नहीं याद था और हिंदी पढ़ ही नहीं पाते थे। ये है हमारी शिक्षा व्यवस्था। ये जो नौजवानों की पीढ़ी बर्बाद की जाती है, आगे चल कर के ये नौजवान क्या करेंगे? सरकार मेरे समझ से गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए और छात्रों के लिए, नौजवानों के लिए कोई ये तमाम योजना तो घोषणा की है, लेकिन उसको गांव तक जब आप देखेंगे तो वो जो योजना है वो सिर्फ सब धराशायी हो चुकी है और सारे मनमाने काम होते हैं। लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था तो बद से बदतर होती चली जा रही है। ऐसी स्थिति में जनता को अपने मौलिक अधिकार और संवैधानिक अधिकार को लेकर के खड़ा होना पड़ेगा। अगर ये नहीं खड़ा होगी तो आने वाले समय में इनके लिए और भी बदतर हालत हो जाएगी। और मैं जानता हूँ कि अभी 3-4-5 महीने में बड़े पैमाने में से लोग भुखमरी का शिकार होंगे और मरेंगे। सरकार जो है इस पे सोचना चाहिए, या तो इनके लिए समुचित व्यवस्था कराए या तो कह दे कि हमारे बस की बात नहीं है। जैसा कि पूरे भारत में देख रहे हैं कि सरकार, केंद्र और राज्य सरकारें लफाजी मार रही हैं, जुमलेबाजी कर रहे हैं और गांव की हकीकत, किसानों की हकीकत जो है वो आपके सामने है। हम चाहेंगे कि एक गरीब नौजवान, छात्र और किसान मजदूर मिल करके एक संघर्ष करें ताकि आने वाला दिन जो है वो बेहतर हो। हमें तो ये लग रहा है सरकार तो घोषणा तो बहुत करती है, लेकिन सरकार को घोषणा ये कर देना चाहिए कि जो आपका विकास की बात कही गई है, आत्मनिर्भर की बात कही गई है, वो अब खुद जनता को आत्मनिर्भर अपने आप बनना होगा। सरकार से वो उम्मीद करना छोड़ दें।